नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन है, बिंदु 5,12 की दूरी मूल बिंदु से है, यानी कह रहा है कि मूल बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है। ये आपका क्या होगा? ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो आपका फार्मूला जो होता है यहाँ से निकलता है, होता है √x² प्लस y²। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो x का वैल्यू दिया हुआ है आपका √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हम निकालिए आपको इस चीज़ को, तो हो जाएगा क्या? 25 प्लस 144। यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? 169 जोड़िएगा। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले है कि आपको फार्मूला बेसिक आना चाहिए। अब ये फार्मूला आपको नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाइएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता नहीं पूछा जाता आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फार्मूला को आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा? अगला कह रहा है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। इसमें भी क्या कहेंगे मिश्रा जी? क्या फार्मूला हमको याद नहीं है। बेलन क्या होता है? बेलन का क्या क्षेत्रफल का फार्मूला पता ही नहीं होगा तो हमको आयतन का फार्मूला कहाँ से पता होगा? क्या सही बात है। आपको जब फार्मूला ही पता नहीं है तो हम क्या बताएं आपको क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को आपको बनाना है तो इसके लिए तो फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई। बिना फार्मूला याद किए हुए आपसे कुछ भी नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए आप फार्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं तो ऐसे ही छोड़ के आएंगे, पूरा निराश होकर आएंगे और आपका रिजल्ट भी जो है बहुत बेकार आएगा। तो हमको लगता है कि आपको एक बार मेहनत करनी चाहिए और फार्मूला को देखना चाहिए। अब बेलन का फार्मूला आप जानते ही नहीं है कि क्या होता है। बेलन का 3 फार्मूला होता है आपका। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, उसके बाद उसका आयतन पूछता है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। हम क्लियर बोल देते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बोलते हैं कि फार्मूला के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। क्या फार्मूला के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है बाबू, तो 30 नंबर या 33 नंबर से ज़्यादा आपका स्कोर आने वाला नहीं है। पास आप कर जाओगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप फेल कर जाओगे, आप पास कर जाओगे। इसमें कोई ये चीज नहीं है कि पास आप नहीं कीजिएगा, पास आप कंफर्म कर जाइएगा। लेकिन वही कि 30 नंबर 33 नंबर से आप पास कीजिएगा। जो आपको पास ही करना है तो फिर आप पढ़ते क्यों हैं? जब आपको पास ही करना है तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसे भी आप पास कर जाइएगा। 30 नंबर 33 नंबर आपको ऐसे भी सरकार दे देता है ग्रेस अंक। तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है मेरे भाई। अगर आपको पढ़ना है तो मन से पढ़िए, या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए अन्यथा पढ़ाई के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए पढ़ते हैं। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है? बेलन तथा आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं R1 R2, इसको मान लेते हैं हम लोग H1 H2। चलिए अब फार्मूला हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। इससे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम बना लेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाइएगा क्वेश्चन बनाने का आप। चलिए तो हम बनाते हैं। इसका क्या कर रहा है? आपका पूछ रहा है बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। पाई का वैल्यू को क्या करते हैं भाई? जिसके जैसे के तैसे हम रहने देते हैं। r² का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? R1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर दिया हुआ है और H1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। चलिए 1/3 पाई के मान जैसे के तैसे रहने देते हैं।
R2 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। और H1 H2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, तो H2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3। चलिए इस तरीका से अब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन का आराम से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाई से पाई को ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम 3 से 3 को ऑपरेशन करते हैं। क्या यहाँ पर बच जाएगा आपका 3 को स्क्वायर से 3 स्क्वायर को काट देते हैं। इस सब को क्या कर एक दूसरे से ऑपरेशन करके इसका कहानी क्या किए, खत्म कर दिए। इसका कोई नामो निशान नहीं है, सब कहानी इसका खत्म हो चुका है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो अब बच गया क्या मेरे भाई, 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, चलिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। मिश्रा जी हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को बना लिए, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए, यदि किसी संख्या में 10, 6, 2 डैश 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 -34 में पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है क्या, समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन को। आइए हम लोग जानते हैं। इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पदों की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो इसका होता है फार्मूला जो होता है आपका Tn बराबर जो होता है a + n-1 × d होता है। चलिए अब यहाँ से Tn का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो Tn का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्या, 34 दिया हुआ है। तो यहाँ माइनस हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस हम लिखेंगे 34। a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए तो a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 + 10। उसके बाद n-1 का कि n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है नहीं, n का वैल्यू हमारा पूछ ही रहा है, पद का वैल्यू हमारा पूछ ही रहा है। और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो d का वैल्यू जो निकालेंगे ये पिछला को अगला से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पीछे वाला को आगे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए d बराबर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 6 - 10, यानी यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहते हैं यह निकल जाएगा -4। चलिए तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, अगर d का वैल्यू तो कितना आ जाएगा -4 आ गया। यहाँ से निकालेंगे हम तो -34 बराबर आ जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा -4n + 4, ये हो जाएगा आपका। इधर हम 10 को ले आएंगे इधर, तो -34 - 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, -4n + 4। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका -44 हो जाएगा। और इधर आ जाएगा क्या, -44 आ जाएगा और -4 बराबर हो जाएगा -4n। यहाँ से हम देखेंगे इसको निकालें, माइनस हो जाएगा 48 आपका बराबर हो जाएगा आपका -4n। यहाँ से n माइनस से माइनस को क्या करेंगे, हम ऑपरेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा n का जो वैल्यू निकलेगा वहाँ से निकलेगा 48/4, हो जाएगा 12 चौक 48। यहाँ से n का वैल्यू जो हमारा निकला वो निकला क्या, 12। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानने का कोशिश करते हैं। चलिए उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी है, चलिए सुन लेते हैं मोटिवेशनल, क्योंकि बीच बीच में मोटिवेट होना भी ज़रूरी है, जीवन में भी प्रेरणा लेना भी ज़रूरी है। चलिए, कभी हार मत मानना क्योंकि शुरुआत अक्सर हार के बाद ही होती है। बिल्कुल सही बात है, जीवन में आपको कभी भी हार नहीं मानना है। चींटी को देखते हैं, एक बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो एक बार ना एक बार चढ़ता ही है। तो जीवन में भी वैसा ही, आप जीवन में एक बार हार मानिए, 2 बार मानिए, कहता ना कि असफलता ही सफलता की जननी है। नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। असफलता ही सफलता की जननी है। जीवन में जब तक आप असफल नहीं होइएगा, हार नहीं मानिएगा, तब तक आप जीवन में सफल भी नहीं हो पाइएगा। तो आपको सफल होने के लिए कई सारी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई, और उस चीज़ को आप लेकर अपने जीवन में आगे बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आप चलिएगा और नए नए चीज़ों को सीखते हुए भी चलिएगा। बादाम खाने से बुद्धि नहीं आता, ठोकर खाने से बुद्धि आता है, इसीलिए जीवन में आपको ठोकर भी खाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा दिया हुआ ही नहीं। चलिए उससे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका क्या 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है आपका कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला जो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, जिसको लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब बच गया से आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं। इसको बी से, इसको एच से और इसको पी से। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आता है तो आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से ही आता है।
चलिए तो इसको हम तंगा देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से मेरे भाई। तो थीटा के सामने वाला जो हो गया क्या हो गया आपका पी हो गया, उसके बाद वाला जो हो गया क्या हो गया बी हो गया, अब बच गया से आपका क्या हो गया आधार हो गया। अगर हमसे पूछ दे यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो बी बटा एच होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बटा बी होता है। इसी 3 गो से 3 और निकलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ये हो जाएगा एच बटा पी, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा एच बटा बी, कॉट थीटा हो जाएगा उल्टा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताइए बी बाई पी, बी बाई पी।